Hello friends, good morning to all of you and welcome back to again my YouTube channel Math Scholar। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने शेयर किया था आप लोगों के साथ यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करना। ठीक है, और यह नंबर सिस्टम का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो अनाउंस हो चुका है। ठीक है, आप लोग क्या कीजिए, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो उसका प्रिपरेशन उसके बाद हम लोग करेंगे। 1 महीने बचेगा या 20 दिन बचेगा या 1.5 महीने बचेगा, अभी से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। नहीं तो फिर वही काम होगा, सर मेरा 1 नंबर से छूट रहा है, 5 नंबर से छूट रहा है, 10 नंबर से छूट रहा है। जिसे लगता है कि टीआरई 3.0 में कम मार्क्स आया है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और क्लासेस 6 to 8 और 9 to 10 के लिए इस चैनल पे आपको मैथ्स का पूरा वीडियो मिलेगा आपको, और साइंस का भी मिलेगा 6 to 8 के लिए। ठीक है, चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। की पॉइंट्स देखते हैं फ्रेंड्स। डिविजिबिलिटी रूल में सबसे पहला रूल देखते हैं, 2 से विभाज्य। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, किसी भी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8, इन सभी में से अगर कोई भी संख्या है तो वह संख्या हमेशा 2 से क्या होगा फ्रेंड्स, विभाज्य होगा। ठीक है, इकाई अंक पे अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो इसका मतलब वो 2 से डिविजिबल होगा। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो, लास्ट में 2 है तो ये 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। लास्ट में 4 है फ्रेंड्स, 2 से विभाज्य होगा। 6 है तो 2 से विभाज्य होगा। 8 है तो 2 से विभाज्य होगा। और 0 है तो 2 से विभाज्य होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? कहीं भी आपको दिक्कत हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा की पॉइंट, 3 से विभाज्य होने वाली संख्या और उनका क्या रूल है। ठीक है, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। अब कोई संख्या आपको दिया हुआ है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है 3 का। अब कोई संख्या आपको दिया हुआ है, उन सभी संख्या को अगर आप जोड़ते हैं, ठीक है, अगर जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा वो अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब पूरा नंबर भी आपका क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर दिया गया 7, 5, 6, 8, 4, इन सब को अगर हम ऐड करते हैं, 7 + 5 + 6 + 8 + 4, ठीक है फ्रेंड्स, सबको ऐड कर दीजिए। 8 × 4 = 12, 12 × 4 = 18, 2 × 20, 3 × 23, 7 = 30। अब देखिए ये 30 आ रहा है, और ये 30 जो है 3 से क्या है, विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या भी आपका क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको चेक करते हैं। 9 + 6 + 3 + 4 + 2 + 1, सबको ऐड कर दीजिए। 9 × 6 = 15, 3 = 18, 18 × 4 = 22, 22 और 3 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये जो 25 है ये 3 से नहीं कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब जो दिया गया नंबर है वो भी 3 से क्या होगा, नहीं कटेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा 2 से विभाज्य का रूल और 3 से विभाज्य का रूल। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। थर्ड की पॉइंट, 4 से विभाज्य। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगी। देखिए फ्रेंड्स, अभी से ही आप लोग क्या कीजिए, प्रॉपर वीडियो को वॉच कीजिए, लेक्चर को, और नोट्स बनाते हुए चलिए। जब टाइम कम बचेगा आपके पास, एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आ जाएगा, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, सिर्फ रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन होता है उल्टा, जब टाइम नज़दीक आता है तो आप लोग रिवाइज के जगह पे नया नया चीज़ पढ़ने लगते हैं, तो इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। ठीक है, इन सभी बात पर ध्यान रखिए, तभी रिजल्ट बनेगा। अब ये क्या था, 4 से विभाज्य। यदि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए तो वो संख्या भी 4 से क्या होगा, डिवाइड होगा।
जैसे हम अगर इस नंबर की बात करें तो इसका देखिए अंतिम दो नंबर 32 है, ठीक है। 32 में अगर आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा 8 से। इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स है ये संख्या भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। अब इस नंबर की अगर बात करें, लास्ट का दो नंबर 54 है, और 54 में आप 8 से डिवाइड कीजिएगा तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये जो नंबर है 8 से डिविजिबल क्या होगा, नहीं होगा, सॉरी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। देखिए अगर आप एक बार अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं ना तो फिर आपका सिलेक्शन निश्चित है, ठीक है। सिलेबस ही आप अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, इसीलिए कोई क्वेश्चन बनता है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। अगला पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स, 5 से विभाज्य। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 या 0 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, या 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। जैसे आप देख सकते हो इसका इकाई अंक क्या है, 5 है, तो ये 5 से विभाज्य होगा। इसका इकाई अंक 0 है तो ये भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 7 से विभाज्य। यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दोगुना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो तो दी गई संख्या भी 7 से विभक्त होगी। जैसे देखिए 882 है फ्रेंड्स, इकाई अंक को छोड़ दीजिए तो बचेगा क्या, 88। अब इकाई अंक का दोगुना क्या होगा, 4 होगा, इसको इसमें माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, 84 बचेगा। अब अगर ये 7 से विभाज्य हो रहा है तो इसका मतलब ये नंबर भी 7 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। यही आपका रूल है। तो 84 क्या है, 7 से डिविजिबल है, यानी कि 12 से कट जाएगा। तो इसका मतलब जो 882 है फ्रेंड्स, ये भी 7 से क्या होगा, डिवाइड होगा। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इकाई अंक को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो बचेगा आपका 66। अब इकाई अंक का दोगुना घटा दीजिए, 3 2 जा 6, बचेगा 60, और ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये 7 से क्या होगा, ये भी नहीं कटेगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट्स। 6 नंबर, 8 से विभाज्य। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। अंतिम 3 अंक फ्रेंड, जैसे 416 है, 416 में अगर हम 8 से डिवाइड करें तो 8 5 40, 8 दूना 16, ठीक है। ये पूरा पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये 7 से क्या होगा, सॉरी 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, ठीक है। अब इस नंबर की बात करते हैं तो अंतिम 3 अंक आपका क्या है, 504 है। अब इसमें अगर हम 8 से डिवाइड देते हैं तो 8 छक कितना होगा, 48, 2 पर 4 24, 8 छक 48, 2 पर 4 24, 8 तिया 24, ये भी क्या होगा फ्रेंड्स, 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। 8 से डिवाइड होने के लिए अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल होना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए आगे देखते हैं 9 से विभाज्य। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से क्या होगी, विभक्त होगी। सभी संख्या का योग चेक करना होगा फ्रेंड्स। जैसे देखिए इनका योग चेक करते हैं, 7 + 5 + 4, सभी का योग चेक करना है। तो योग निकालिएगा तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 7 5 12 4 16, 16 6 22, 22 2 24, 24 3 27। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, 9 से डिविजिबल होगा। जब ये 27 9 से कट जाएगा तो इसका मतलब ये भी 9 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब इसका सम अगर हम कैलकुलेट करें फ्रेंड्स, 3 + 7 + 5 + 6 + 9 + 3 सबको ऐड कर दीजिए। 7 3 10, 5 15, 15 6 21, 21 9 30, 3 33,
अब बताइए ये 9 से लगेगा, 9 से नहीं कटेगा। 9 से जब ये नहीं कटेगा इसका मतलब ये नंबर भी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ के लिए फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिए। क्लास 9 to 10 के लिए और 6 to 8 के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, और एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट होगा, कोई भी स्किप नहीं किया जाएगा। और इससे पहले TRE 3.0 के लिए भी हमने कुछ वीडियो अपलोड कर रखे हैं जहां से डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर पॉइंट्स नंबर 8 देखते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये 9 वाला आपको समझ में आ गया होगा। की कंसेप्ट हम लोग 8 देखते हैं। 11 से विभाज्य, दी गई कोई भी संख्या 11 से तभी विभाज्य होगी जब इकाई से बाईं ओर चलने पर सम संख्याओं, सम स्थानों के अंकों का योग तथा विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों का योग, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सम स्थान ये हो गया 9 प्लस सम फिर आएगा 4 प्लस 4 के बाद आएगा फ्रेंड्स 1 के बाद आएगा 8, सबका योग कर लिए। अब इकाई स्थान पर जो भी आएगा उसका योग कर लेते हैं। 1 आएगा प्लस 5 आएगा प्लस क्या आएगा फ्रेंड्स 1, 5 प्लस 6 प्लस 0। ठीक है, अब इनका क्या चेक करना है, अंतर निकालना है। देखिए यहाँ पे अंकों का योग का अंतर, इन दोनों का योग, इसका भी योग, इसका भी योग, इनका अंतर या तो 0 आना चाहिए फ्रेंड्स या फिर 11 आना चाहिए। तो देखिए क्या आएगा वैल्यू, 9 4 13, 13 1 14, 14 6 20, 2 22 माइनस 6 5 11 1 12, क्या आएगा 10 आएगा। क्या बताइए ये संख्या 11 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। ठीक है, 0 नहीं आया ना ही 11 आया। इसको चेक करते हैं तो 9 प्लस सम स्थान ना 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2, यानी कि 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 2, ये इसका योग माइनस कर दीजिए। 9 प्लस 0 प्लस 9 और प्लस 3। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 6 2 8, 8 7 15, 15 6 कितना हो जाएगा 21 माइनस 9 3 12, 12 9 21, क्या आ गया फ्रेंड्स 0 आ गया। तो देखिए 0 आ गया, इसका मतलब ये संख्या क्या होगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको चेक करते हैं। दिख रहा है आपको, चलिए ये हो जाएगा 4 आपका प्लस 8 प्लस 9। अब इसमें माइनस कर दीजिए 5 प्लस 2 प्लस 3, 8 4 12 9 कितना 21 माइनस 5 2 7, 7 3 10, क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 11 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी नंबर 11 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 0 या 11 आना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं, अगला कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है फ्रेंड्स सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है को प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं। यदि A तथा B दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF 1 हो तो ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अगर दो संख्या इस प्रकार है फ्रेंड्स, उनके HCF का वैल्यू निकालने पर 1 आता है तो दोनों संख्याएं क्या कहलाएगी, को प्राइम नंबर्स, यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 और 3, इनका HCF 1 होगा सहअभाज्य संख्या, इन दोनों का HCF 1 होगा सहअभाज्य संख्या, इन दोनों का HCF 1 होगा सहअभाज्य संख्या। इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, नोट में क्या है फ्रेंड्स, यदि कोई संख्या दो सहअभाज्य संख्याओं A तथा B में से प्रत्येक से विभाज्य हो, यानी A से भी विभाज्य हो B से भी विभाज्य हो, तो वह संख्या AB से भी विभाज्य होगी। ठीक है, देखिए इसको चेक करते हैं।
जैसे मान लीजिए इसका यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, इसका मतलब यह संख्या क्या होगा, 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, विभाज्य होगा, ये हम फर्स्ट रूल हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इन सब का सम निकालते हैं फ्रेंड्स। 1 + 9 + 7 + 5 + 2। ठीक है, क्या आएगा, 9 1 10 7 17 17 3 20 2 22 22 2 24। क्या बताइए, 24 3 से विभाज्य होगा? बिल्कुल होगा, 8 से। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं फ्रेंड्स यह जो नंबर है, यह जो नंबर है 2 से भी विभाज्य हो रहा है, 3 से भी विभाज्य हो रहा है। ठीक है, यही तो ये क्वेश्चन है आपका, यही तो कंसेप्ट है। यदि कोई संख्या 2 अभाज्य संख्याओं a तथा b में से प्रत्येक से विभाज्य हो, 2 से भी 3 से भी, तो वह संख्या a b से भी विभाज्य होगी, a b से भी विभाज्य होगी। इसका मतलब फ्रेंड्स ये नंबर्स जो है 19,752 2 से भी विभाज्य है, 3 से भी विभाज्य है, और यह 6 से भी विभाज्य होगा, क्योंकि ये दोनों सह अभाज्य संख्या है, 2 और 3। जब सह अभाज्य संख्या से ये विभाज्य हो रहा है तो इसका मल्टीपल से भी विभाज्य होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, वैसी संख्याएं जिनका केवल 2 ही गुणनखंड हो, एक और वो खुद। ठीक है, प्राइम नंबर उसे कहा जाता है फ्रेंड्स जिसका 2 ही फैक्टर होता है, एक तो एक होगा या एक वो स्वयं होता है, एक और खुद के अलावा और कोई दूसरा फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर्स बिलो 100, 100 से नीचे ये सभी प्राइम नंबर्स हैं, यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हो, इसको समझ सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे 1 और 50 के बीच, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 1 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं फ्रेंड्स? 15 होते हैं। 1 और 100 के बीच कितने होते हैं? 25। 1 और 500 के बीच कितने होते हैं? 95। 1 और 1000 के बीच कितने होते हैं? 68। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देते हैं। 1 और 50 के बीच कितने प्राइम नंबर होते हैं? 15। 1 और 100 के बीच कितने प्राइम नंबर? 25। 1 और 500 के बीच 95। 1 और 1000 के बीच 168। इससे आगे पूछेगा भी नहीं, यही 4 में से कोई आपसे पूछा जा सकता है कि इसके और इसके बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट फार्मूला। कुछ ये नंबर सिस्टम में कुछ अलजेब्रिक फार्मूला का कलेक्शन भी आता है। ठीक है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं। जैसा कि इस बार भी BPSC TRE 3.0 में फ्रेंड्स a + b का होल क्यूब पूछा गया है। ठीक है, a³ + b³ का होल क्यूब पूछा गया है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, और जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा गया है इससे बाहर एक भी फॉर्मूला नहीं जाएगा। ठीक है, हम रीड करके आपको एक बार बता देते हैं, आप वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b स्क्वायर। a² - b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b इंटू a - b। a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू a² + b स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर बराबर 4ab होता है। a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर, या फिर a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, a³ - b³ बराबर होता है a³ - b³ सॉरी a - b का होल क्यूब बराबर a³ - b³ - 3ab इंटू a - b, या फिर a³ - b³ - 3a² b + 3ab स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स, a³ + b³ बराबर होता है a + b इंटू a² - ab + b स्क्वायर। a³ - b³ बराबर a - b इंटू a² + ab + b स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं x + a इंटू x + b बराबर x² प्लस a + b इंटू x + ab। a + b + c का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + c² + 2 इंटू ab + bc + ca।
इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, 3abc के बराबर होता है। ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर दो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है। आई होप आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आप वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर उसे आप रिपीट करके सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एक लास्ट कंसेप्ट शेयर करते हैं आपके साथ। यहाँ तक देखे हैं तो आप इसे भी ज़रूर देख लें फ्रेंड्स। आप अपना प्रॉपर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें, तैयार कर दें, और आपको जो लेक्चर इसमें बताया जा रहा है इसका PDF भी टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाता है। उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स 12 नंबर। 12 नंबर है, माना किसी संख्या a को b से विभक्त करने पर भागफल q तथा शेषफल r है तो a बराबर होता है बी क्यू प्लस r, जहाँ r का वैल्यू होता है 0 से बड़ा होता है लेकिन उसके बराबर भी हो सकता है और b से हमेशा छोटा होता है। ये जो वैल्यू है ना, इसको आप हल्के में मत लीजिए, इसको सीरियस में लेना पड़ेगा। ये डायरेक्ट आपको ये इक्वेशन दे देगा और ऑप्शन में पूछेगा आपसे कि निम्नलिखित में से r का रेंज क्या हो सकता है, वैल्यू क्या हो सकता है। ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है। a बराबर होता है बी क्यू प्लस r, जहां अगर r का मान पूछे आपसे तो याद रखिएगा r का मान 0 से हमेशा बड़ा होगा या उसके बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, उसके बराबर नहीं होगा, b के बराबर नहीं होगा। इसको आप बराबर मत समझ लीजिएगा, ऐसे करके हम अंडरलाइन किए थे। ठीक है। चलिए इसको हम लिख सकते हैं, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ए आपका भाज्य है, इसको अंग्रेजी में डिविडेंड बोलते हैं। बी आपका भाजक है, अंग्रेजी में डिवीजर बोलते हैं। क्यू आपका भागफल है, अंग्रेजी में क्वोशेंट बोलते हैं। आर आपका शेषफल है, अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर होता है फ्रेंड्स, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है। भाज्य क्या दे रखा है फ्रेंड्स, 1043। भाज्य आपको 1043 दे रखा है, यहाँ पर 1043 रख दीजिए। भाजक क्या दे रखा है फ्रेंड्स, भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, यानी कि हमें b पता नहीं है फ्रेंड्स। ये आपका भागफल हमें दे रखा है 11 और शेषफल हमें दे रखा है 20। क्लियर है फ्रेंड्स। 20 को इधर ले आइए, 11b बराबर हो जाएगा 1043 माइनस 20, अब बटा आ जाएगा यहाँ से, b बराबर निकालेंगे तो 1043 माइनस 20, अब बटा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, 11 आ जाएगा। ठीक है। माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1023 बचेगा और उसमें 11 से भाग करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 93 आ जाएगा। ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स आप हमें अपना फीडबैक ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास कोई भी क्वेरी हो फ्रेंड्स, आप इस नंबर पे SMS कर सकते हैं 9955691532। जो भी आपका क्वेरी होगा आप इस पे SMS कर सकते हैं, आपके क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। और इसमें जो भी कंसेप्ट आपको बताए गए हैं इस वीडियो के अंदर, उसका PDF अगर आपको चाहिए, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा फ्रेंड्स आपको, और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन कर ले। वहाँ पर सेंड किया जाता है PDF। ठीक है। क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए सेंड किया जाता है। और फ्रेंड्स इसका पार्ट 1 वीडियो भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।